नमस्कार। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन, राम राम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और उसमें भी पहले चरण का विधानसभा चुनाव बड़ा जिसको कहें कि दिलचस्प लड़ाई है। और उसमें बार बार ये बात कही जा रही कि क्या कोई समीकरण 2017 से 2022 में बदला है क्या, और वो समीकरण जो बदला है या नहीं बदला है इसको समझने के लिए हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं। और आज महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम मथुरा में हैं, वही मथुरा जिसके लिए योगी जी ने कहा था ना कि अभी मथुरा में तो बहुत कुछ होने वाला है। वही मथुरा जहां से प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा वहां से स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। भारी अंतर से, बहुत बड़े अंतर से 2017 का चुनाव जीता। अब क्या स्थिति है? श्रीकांत जी, सबसे पहले तो आप विधानसभा क्षेत्र में अपने घूम रहे हैं और हमें भी दिख रहा है कि उत्साह बहुत ज़्यादा है। तो आपको अभी क्या लग रहा है जब आप लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो आपको किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, मैं सब ब्रजवासियों का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका आभार प्रकट कर रहा हूं। और जितनी आत्मीयता, जितना प्यार, जितना स्नेह मुझे मिल रहा है, और इस बात का भी बोध है कि श्रीकांत बहुत काम तूने किया है, लेकिन अभी बहुत काम शेष है, बहुत काम करना है। एक ट्रस्ट जो है जिसका पहले बहुत अभाव रहता था, हमारी सरकार आने के बाद में पब्लिक में हुआ ट्रस्ट डेवलप हुआ है कि ये लोग काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने काम किया है और कुछ काम कहीं रह गया है तो उस कार्य को भी यही लोग पूर्ण करेंगे, पूरा करेंगे। जब हम मथुरा वृंदावन की बात करते हैं तो चूंकि अयोध्या, काशी, मथुरा ये हर भारतीय, हर हिंदू उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और बार बार ये कहा जाता है कि ये जो मथुरा ब्रज का तीर्थ क्षेत्र विकास का काम हुआ है वो पहले की सरकारों में नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी बड़ी चीज़ें हैं जो हो गई और कौन सी चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं, जिसको लगता है कि जिसको करना रह गया, बाकी रह गया, वो ऐसी कौन सी चीज़ें लगती हैं? देखिए, हम दोनों चीज़ों पर काम कर रहे हैं। जो हमारी कॉमन मैन की जो आवश्यकता है, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसका खाका हमने बनाया है। अब मेरे यहाँ 1.25 लाख घर हैं, 70,000 घरों में हम गंगा जल भेज रहे हैं। बाकी रेस्ट में हम लोग अभी ग्राउंड वाटर से सप्लाई कर रहे हैं। 24 तक हर घर में गंगा जल पहुँचे, ये मुझे करना है। 70,000 घर में पहुँचा दिया, वो हो गया। रेस्ट में 2024 तक पहुँचाना है। हमारे यहाँ 217 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन डल चुकी है, लगभग 1000 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन डली है। स्टेप बाय स्टेप उसको करना है। यमुना के प्रति हम ब्रजवासियों की बहुत आस्था है और यमुना अब तक केवल दूषित होती रही। जो भी लोग सरकारों में रहे उन्होंने हमारी संस्कृति को भी दूषित किया, हमारी सनातन संस्कृति को अपमानित भी किया और हमारी नदियों को भी दूषित किया। 2019 में 450 करोड़ की परियोजना हम लोग लेकर आए। हमारे यहाँ 35 नाले हैं जो यमुना को दूषित करते हैं। 31 अक्टूबर 2021 तक 35 में से 31 नालों को हमने टैप कर दिया और यमुना शुद्धिकरण के लिए जो हमारा प्रयास था वो बहुत आगे पहुंचा। जो रेस्ट है, 4 अभी नाले हैं तो उनको भी 1.25 साल के अंदर हमको पूरा करना है। सड़कों का निर्माण या मुख्य मार्ग जो हैं हमारे, जो मथुरा के अंदर प्रवेश करते हैं, हमारे मार्ग बांकी बिहारी जी तक जाते हैं। कुछ मार्ग हमारे ऐसे हैं जो द्वारकाधीश तक पहुंचते हैं। कुछ मार्ग ऐसे हैं जो जन्मभूमि तक जाते हैं, जहाँ भगवान, जहाँ कृष्ण कन्हैया लाल विराजमान हैं। उन मार्गों का चौड़ीकरण, उन मार्गों को हम सुंदर बना रहे हैं। इसके पीछे मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्रियाँ आए। उसमें कुछ कार्य हमारे पूर्ण हो गए हैं, लेकिन कुछ कार्यों को अभी हमारा करना शेष है। श्रीकांत जी, इस पे अक्सर जो होता है, जैसे मोदी जी जब काशी गए तो अक्सर होता क्या है कि जो धार्मिक शहर हैं तो वहाँ के लोग तो बड़े मस्त होते हैं, अल्हड़ किस्म के होते हैं, तो अंदाज भी उनका वही होता है। और उसमें जब कुछ छेड़छाड़ होती है, जैसे सड़क चौड़ी करना है या दूसरा ऐसा काम है, कुछ तोड़फोड़ भी करनी पड़ती है, विकास का काम है, तो क्या उस तरह की भी कोई मुश्किल आई या अब लगता है कि वो दौर खत्म हो गया, अब लोगों को सड़कें थोड़ा चौड़ी दिख रही हैं, तार गायब हो गए हैं, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, या उसको लेकर कुछ विरोध का भी सामना करना पड़ा? नहीं, अच्छा है। ब्रजवासियों, यहाँ ब्रज में एक कहावत रहती है, ये ब्रज है, यहाँ कांटेदार वृक्ष हैं, खारा पानी है और खुरखुरे ब्रजवासी हैं। तो दिक्कतें तो रहती हैं, लेकिन जब हम जाते हैं, बातचीत करते हैं तो फिर सब लोग सहमत होते हैं। तो उसमें बहुत बदलाव हमने किया है। तो जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। 20 चौराहे हैं जिनको हमने CCTV से कवर किया है। गलियों को बना रहे हैं, सड़कों को बना रहे हैं। तो किसी का दुकान के सामने पटरा लगा हुआ है
तो उसकी आपत्ति होती है। लेकिन हम आग्रह करते हैं कि तेरी तो पटरा लगा लियो पर नीचे नाली है तो बनन जान दे, तो वो आग्रह समझते हैं और फिर काम होता रहता है। अभी मथुरा को दिव्यता और भव्यता देना अभी शेष है। अभी तो केवल एक फाउंडेशन हम लोगों ने तैयार किया है दिव्य मथुरा का और भव्य मथुरा का। आगे उस पर हमको बहुत कार्य करना है। एक जब हम कहते हैं कि बहुत काम करना है, आप ऊर्जा मंत्री हैं, निश्चित तौर पर प्रदेश में कहीं भी जाइए तो बिजली को लेकर हर कोई कहता है कि काम हुआ है। अब उस पर बहस होगी, कोई कहेगा कि इतना हुआ या उतना, उस पर बहस होती है। लेकिन जब हम स्थानीय यहाँ घूम रहे थे तो कुछ एक लोगों ने बड़ी विचित्र सी एक टिप्पणी की कि मंत्री जी हैं लेकिन हमारा विधायक कभी कभी हमें नहीं मिलता है। और फिर दूसरे लोग कहते हैं काम तो बहुत किया लेकिन स्थानीय तौर पर जो हमें एक विधायक को और चाहिए, तो वो एक अजीब सी मैंने देखी कि काम भी हुआ है, उनको मंत्री भी है, लेकिन मंत्री और विधायक के बीच में कुछ थोड़ा सा यहाँ जिसको कहते हैं कुछ भूमिका को लेकर थोड़ा। देखिए, लंबे समय से यहाँ राजनीति होती रही, यहाँ काम नहीं हुए, पहली बार यहाँ काम हो रहा है। तो कुछ विरोधी जो दल हैं उन लोगों को ये पछता नहीं है कि भाई ये काम क्यों हो रहा है, तो कुछ ना कुछ वो अपना सुगुपा छोड़ते रहते हैं। लेकिन जनता सब समझती है। मैं हर सैटरडे यहाँ रहता हूँ तो मेरे यहाँ 2000 से 2500 आदमी मुझे प्रति शनिवार को मिलता है। लगभग 400-500 आदमी मुझे इतवार को भी मिलता है। तो लगभग आप एक साल का एवरेज निकालें तो मैं 50,000-60,000 आदमियों से मिल लेता हूँ। इसी तरह से फिर अधिकारियों के साथ समीक्षा करना, काम करना। तो ये लोकतंत्र है, जिसके मन में जो आता है वो अपनी भावना प्रकट कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको काम करना है। पेट तो काम करने से भरेगा। अब 17 से पहले यहाँ टूटी फूटी गलियाँ थीं, टूटी फूटी सड़कें थीं, गंदगी के ढेर लगे रहते थे, गलियों में अंधेरा रहता था, बिजली आती नहीं थी। अब जिन मार्केटों में आप घूम रहे हैं वहाँ 6 बजे के बाद जैसे सूर्य अस्त होता था उसके बाद जनरेटर की आवाज़ सुनाई देती थी या धुआं आपको मिलता था, अंधेरा मिलता था। जो संपन्न लोग हैं वो जनरेटर चलाते थे, 4 दुकान छोड़कर, 4 दुकान में अंधेरा, फिर 5वीं दुकान में जनरेटर चलता था। तो हमने अब उत्तर प्रदेश को जनरेटर से मुक्त किया है, तो रोशनी अब यहाँ है। स्वच्छता में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्रियाँ आए और हम यात्रियों को सुविधाएं देना चाहते हैं कि जितना यात्री आएगा उतना हमारे ब्रजवासियों की इनकम बढ़ेगी और ब्रज जो है आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनेगा। और हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्रज है इसकी जीडीपी का जो परसेंटेज है वो उत्तर प्रदेश में सबसे आगे हो और उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है वह देश के सभी राज्यों से अच्छी हो। तो हम अर्थव्यवस्था पर भी यहाँ काम कर रहे हैं। बेसिक नीड जो है लोगों की उसको भी पूरा कर रहे हैं और जो हमारी आस्था है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब आपसे चूंकि है तो सिर्फ निश्चित तौर पे ये दबाव तो है कि बहुत भारी मार्जिन था, तो मार्जिन मेंटेन रहेगा कि नहीं ये सवाल है। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश का सवाल है क्योंकि बहुत भारी मार्जिन था जब 2017 में सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, बाद में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन मोदी योगी का चेहरा। और अगर हम कहें कि पहले चरण में आपका चुनाव है, पहला चरण दूसरा चरण वो हवा बनाएगा, कहा जाता है ना पश्चिम से हवा आएगी थोड़ी फसल अच्छी होगी। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़े मुद्दे क्या होंगे? अब मैं सिर्फ आपकी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पहले 2 चरणों की बात। देखिए, बिजली भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले बिजली आती नहीं थी, पूरे प्रदेश में अंधेरा रहता था। और आप लोग जब दूसरे राज्यों से आते थे उत्तर प्रदेश में तो लोग कहते थे कि यार जब अंधेरा शुरू हो जाए तो समझ लेना उत्तर प्रदेश आ गया। उबड़ खाबड़ सड़कें मिलना आपको शुरू हो जाए, समझ लो उत्तर प्रदेश आ गया। गुंडा राज, लूटपाट की घटनाएं होती थी। तो सबसे ज़्यादा काम हमने बिजली के क्षेत्र में किया, सड़कें अच्छी बनाई, लॉ एंड ऑर्डर को हमने बहुत इम्प्रूव किया। तो ये अब मुख्य मुद्दे हमारे हैं। और जो बेसिक नीड्स हैं कॉमन मैन की, जो गरीब आदमी है उसकी जो गरीब कल्याण की योजना है उस तक हमने लोगों तक पहुंचाया। अब महीने में 2 बार राशन हम लोग दे रहे हैं, सबको वैक्सीन हम लोगों ने लगाया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्टेट है, वो काशी से सांसद हैं, उनका विशेष यहाँ लगाव यहाँ से रहता है। तो बहुत काम है हमारे, बहुत काम हमने किए हैं। और आगे अभी तो मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश का एक विकसित उत्तर प्रदेश का, एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश का, एक दिव्य उत्तर प्रदेश का, एक भव्य उत्तर प्रदेश का एक खाका हम लोगों ने तैयार किया, एक फाउंडेशन हम लोगों ने अभी तैयार किया है। उस पर दिव्य और भव्य इमारत आने वाले समय में हम लोग तैयार करेंगे। लेकिन योगी जी जब कह देते हैं कि चर्बी उतर जाएगी या ठंडी ला देंगे, तो क्या जो अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाते हैं, 80-20 की बात करते हैं, तो क्या वो मुद्दा रहेगा पहले दूसरे चरण में? देखिए, 80% लोगों को अपमानित तो किया है जो जब लोग सत्ता में रहे। पूज्य शंकराचार्य जी को दिवाली के दिन जेल में डालना, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? राम भक्तों पर गोली चलाना, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? 500 साल तक इस देश के सनातनी अपने इष्ट के भगवान राम के जहाँ विराजमान है उस स्थान के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है?
राम भक्तों पर गोली चलाई गई, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? क्या बिजली 4 जिलों को दी जाती थी, बाकी 71 जिले अंधेरे में रहते थे, ये तुष्टीकरण नहीं है? केवल एक विशेष वर्ग के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाती थी, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? तुष्टीकरण किया और हम लोगों को अपमानित भी किया, लेकिन हम तो 100% की राजनीति करते हैं। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जाट मुसलमान एक हो रहे हैं तो भाजपा परेशान हो रही है। मैं जो कह रहा हूं कि हम तो 100% की राजनीति कर रहे हैं। हमारा जो पूर्वजों का संकल्प था इस देश को विश्वगुरु बनाना है, तो उसके लिए हम तो 100% की राजनीति कर रहे हैं। पक्के मकान सबको मिल रहे हैं, बिजली सबको मिल रही है, शौचालय सबके लिए बनाए हैं, किसान सम्मान निधि सबको मिल रही है, तो बिना भेदभाव के बिजली सबको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष वर्ग के मोहल्ले को छोड़ दो, दूसरे मोहल्ले में बिजली दे दो। तो हम तो समान रूप से, क्योंकि हम सनातनी हैं और सनातनी जब जब सत्ता में आते हैं तो बिना भेदभाव के काम करते हैं। अल्टीमेटली हमारा गोल अपने देश को, माँ भारती को विश्वगुरु बनाना है, तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कौन जाति की बात कर रहा है, कौन धर्म की बात कर रहा है, हम चुनाव में केवल और केवल विकास को लेकर हैं। आप मेरे भाषण सुन रहे होंगे, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये विकास की धुरी है। लोगों को एक अच्छा वातावरण चाहिए, लोगों को गुंडाराज नहीं चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, लोगों को सुविधाएं चाहिए, वो हम दे रहे हैं। आखिरी सवाल श्रीकांत जी, आपको क्या लगता है, अंतर आपका पिछली बार से बढ़ने वाला है, वही रहने वाला है, या किस तरह का रहेगा? और पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, कुछ आपको लगता है कि कुछ सीटें घटेंगी जो विपक्षी गठजोड़ एक साथ हुआ है, या आपको लगता है कि उसका भी लाभ आपको मिलेगा? देखिए, विपक्षी गठजोड़ पहले भी हुआ था, कोई नया गठजोड़ नहीं है, लेकिन कमल का फूल अखाड़े में है। कमल के फूल से ये लोग अकेले भी लड़ चुके हैं, कमल के फूल के साथ ये लामबंद होकर भी लड़ चुके हैं, लेकिन विजय कमल के फूल की होती है, क्योंकि कमल के फूल के साथ जनता है और ये चुनाव जनता लड़ रही है। कैसा मार्जिन किसका रहेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। ये जनता तय करेगी कि पुराना जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ना है, आगे क्या करना है। हमारा काम है, हमने काम किया है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम कामकाजी लोग हैं, हम काम कर रहे हैं, हमने काम किया और आगे भी काम करेंगे। किसान मुद्दा है या नहीं? किसान तो हमारी आत्मा है और किसान को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना ये हमारा संकल्प है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो किसान रहेगा भाजपा के साथ? किसान जवान था, है और हमारे साथ ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी समय देने के लिए, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और अपनी विधानसभा के साथ जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए कह रहे हैं कि जिस पहले दूसरे चरण को लेकर कहा जा रहा है कि किसी तरह की गोलबंदी होगी, जो विपक्षी गोलबंदी, उसको सिरे से खारिज करते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी सबकी राजनीति करती है, लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति हुई है उसका जवाब तो उत्तर प्रदेश की जनता देगी। अब पहले और दूसरे चरण के चुनाव हवा बनाते हैं पूरे प्रदेश की, इसलिए निगाह जरूर होगी 10 फरवरी और 14 फरवरी पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।